इस वक्त आ रही है और चीन से संबंधित यह खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर अमेरिका का बयान आया है कि रूस से तेल खरीदने पर व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया है। चीन की बात भी उसमें आई है। बताएंगे आपको। भारत खुद यह तय करे कि रूस से वो तेल खरीदना चाहता है या नहीं, खरीदना है उसे या नहीं। और देखिए, अगर केवल तेल की बात नहीं है, ये तो बड़ा बयान है कि कम कीमत पर तेल की खरीद जारी रख सकता है भारत। रूस से तेल खरीदने पर यह विचार भारत को करना चाहिए। बड़ा बयान है इस लिहाज से क्योंकि पहले वो अमेरिका जो कई तरीके की चेतावनी और इशारों में आपको चेतावनी दिया करता था, लेकिन अब देखिए, अब वो ये कह रहा है कि स्वतंत्र है भारत। भारत तय कर ले कि उसे तेल खरीदना है या नहीं खरीदना। इसके अलावा भी पिछले 5 सालों में अगर देखें तो भारत और रूस के बीच जो व्यापार हुआ है वो भी कम हुआ है। 2017 में भारत कुल हथियार आयात अगर हम देखें तो 62% खरीदता था और 2022 तक आते आते ये 45% रह गया। रूस से फोकस हटकर हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो है यहां पर जो स्थितियां हैं। हमारे साथ हमें लगता है सचदेव जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से हमारा फोकस अब रूस से हटकर हम अमेरिका, फ्रांस ऐसे जो पश्चिमी देश हैं वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं, पहली चीज ये भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ये बताइए। दूसरा, अब अमेरिका का ऐसा कहना कि तेल लेने के लिए भारत तय करे कि उसको कहां से लेना है। जो पहले दबाव अमेरिका बनाता था, अब वो आजादी और एक तरीके से भारत को ही हक दे रहा है कि आपकी स्थिति है, आप तय कीजिए आपको कहां से तेल खरीदना है। ये क्या मैसेजिंग है? देखिए, 2 चीजें हैं। लॉन्ग टर्म में अनफॉर्चुनेटली भारत के रशिया के साथ रिश्ते कम होंगे, उसके पूरे आसार हैं। अब जहां तक रही बात क्यों कम होंगे भारत रशिया के रिश्ते, डिफेंस हमारा एक मेजर रिश्ता था। रशिया की डिफेंस की जो परफॉर्मेंस है, इनके वेपन्स, एमुनेशन, टेक्नोलॉजीज बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रही है यूक्रेन वॉर में। इसके अलावा रशिया को अपनी इक्विपमेंट्स वगैरह बनानी है। तो कमिंग टाइम्स में रशिया के पास सप्लाईज कितनी होंगी भारत को देने के लिए, इसका डाउट है। और क्या कैपेबिलिटी और मेरिट्स हैं, और सैंक्शंस लगी हुई हैं, चिप्स नहीं लगा सकते इत्यादि, तो वेपन्स कम होंगे। तेल अमेरिका समझ रहा है, ठीक है। अमेरिका एक्चुअली यूरोप को फायदा भी है इससे। इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, उसमें से हम काफी पोर्शन को रिफाइन करके जो रिफाइंड डीजल प्रोडक्ट्स वगैरह यूरोप को जा रहे हैं। अगर वो यूरोप को ना पहुंचे ये रिफाइंड विया इंडिया, तो यूरोप के अंदर एनर्जी क्राइसिस और बढ़ जाएगा। तो दिस सडनली अबाउट 3 महीने वॉर के बाद 6 महीने तक ये रियलाइज हुआ कि ये तो हेल्पफुल है वेस्ट के लिए। तो ये रहेगा, तेल हम खरीदते रहेंगे, वेपन्स अमेरिका प्रेशर करे ना करे, हम अपना डिसीजन लेंगे, हमारे लीडर्स जनरल मिस्टन जैसे इफेक्टिवनेस पे। बट आई थिंक दे विल कम टू द कंक्लूजन कि वी हैव टू रिड्यूस। कमिंग बैक क्विकली टू द डिफेंस थिंग, सी डिफेंस में क्या हो रहा है, यस ऑल ऑफ दिस इज देयर। अमेरिका की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अमेरिका की प्रॉब्लम यह हो गई है कि अगले 10 से 15 साल में वो चाइना के साथ एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एंटिसिपेट कर रहा है अराउंड ताइवान। अमेरिका का स्टॉक्स ऑफ इन्वेंटरीज ऑफ बॉम्ब्स, एमुनेशंस कहिए, व्हीकल्स कहिए, रिड्यूस हो गया है। यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। नेटो वाले भी यूक्रेन को दे रहे हैं, अमेरिका से मांग रहे हैं। इधर ताइवान मांग रहा है मुझे दो, मेरे को चाइना के लिए तैयारी करनी है। अगले 10 साल के लिए अमेरिका को खुद तैयारी करनी है। ऑन दी अदर हैंड, अमेरिका का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस हॉलो आउट हो गया है। अमेरिका हैज जायंट्स, बोइंग, रेथियन एटसेट्रा एटसेट्रा एंड टेक्नोलॉजीज, बट जो मास बेस होता है, पिछले 30 साल से पेंटागन की बाइंग कम होती गई थी। कंपनीज ने प्रोडक्शन लाइंस बंद कर दी, कुछ आउटसोर्स कर दिया, कुछ तो चाइना को ही आउटसोर्स कर दिया, राइट। तो अमेरिका का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस वैनिश हो रहा है। तो अमेरिका ने अब डिसाइड किया है कि इंडिया को मैं अपनी डिफेंस फैक्ट्री बना सकता हूं, लोअर कॉस्ट। 1980s में अमेरिका ने चाइना को अपनी कंज्यूमर की फैक्ट्री बनाया था, जूते, चप्पल, गारमेंट्स इत्यादि। नाउ अमेरिका इज थिंकिंग इंडिया कैन बी माई डिफेंस फैक्ट्री। दिस इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट कि इंडिया उसकी डिफेंस मार्केट भी है और मल्टीपल अदर एडवांटेजेस। अमेरिका को एक डिफेंस फैक्ट्री चाहिए, तभी अमेरिका को अर्जेंट पेन है। दैट इज वाई इतना ज्यादा अर्जेंसी। सजीव सर, आपने एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव दिया है जिस पर ओझा जी हम आपका रिएक्शन चाहेंगे, और जनरल मिस्टन उस पर काफी इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शन होगा। लेकिन मैम विनस मैम, ये देखिए जो तस्वीर आप देख रही हैं इस वक्त, ये जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक गिफ्ट, टी-शर्ट गिफ्ट की है, और द फ्यूचर इज AI, अमेरिका एंड इंडिया।
एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई मतलब अमेरिका एंड इंडिया। और बिल्कुल कल इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस में किया था और वहां पर जबरदस्त तालियां हुई थी, स्टैंडिंग ओवेशन हुआ था। और उसके बाद अब ये टी शर्ट जो है जो बाइडेन की तरफ से प्रधानमंत्री को दी गई है, जिसमें लिखा गया द फ्यूचर इज एआई, यानी अमेरिका और इंडिया। जैसा कि सचदेव जी भी कह रहे हैं कि देखिए रिश्ता जो है वो अब बदल रहा है। कई बार दोस्ती में नए आयाम जुड़ते रहते हैं। रूस के साथ आपकी जो दोस्ती रही है, अब धीरे धीरे ये दोस्ती अमेरिका और फ्रांस के साथ भी बढ़ रही है, व्यापार भी बढ़ रहा है, क्योंकि हर कोई ये समझ रहा है कि अब भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है और यहां पर युवा शक्ति और टेक्नोलॉजी का जो मिश्रण है वो और ज्यादा ऊंचाइयों तक भारत को पहुंचाएगी। ओझा जी, इस रिएक्शन पर आप क्या कहेंगे कि भारत स्वतंत्र है रूस से वो तेल खरीदे या ना खरीदे? देखिए, मैंने जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जो जियो पॉलिटिक्स है, इसने एक नई डिफिनेशन की तरफ, मतलब इसकी एक नई डिफिनेशन हो गई है। जियो पॉलिटिक्स अगर हम बात करते हैं, जहाँ रशिया की बात है, ये शुरू से 2017 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को एक चेतावनी दिया था कि आप इस पे अगर आप उनका साथ देते हैं तो वी विल पुट अ सैंक्शन ऑन यू, लेकिन वो चीजें नहीं हुई। उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट आता है कि वी आर नॉट इनटू दैट, अगर इंडिया चाहे तो वो अपना क्रूड ऑयल वहां से खरीद सकता है और अपने लिए यूज कर सकता है। इसी तरीके से उन्होंने ईरान के ऊपर भी किया। तो ये जो 3 सेंटर पॉइंट है, रशिया, ईरान और इंडिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, तो इंडो पैसिफिक में इंडिया आ जाता है। वेरी सॉरी, आपको हम बीच में रोक रहे हैं, बल्कि आप सभी से, आप 3, 2, 5, 6, 7 लोग, आप लोग 6 लोग हैं, सभी से हम ये समझना चाहते हैं कि अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कहने वाला अमेरिका, उसका ये एकदम हम्बल बिहेवियर या एटीट्यूड, इसका क्या मतलब? ये मेरे हिसाब से बहुत क्लियर वर्ड में बोलें तो ये जो चाइना एक उनको ट्रिगर कर रहा है, चाइना एक इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या ऐसी चीज पैदा हो गई है जो कि एक सुपर पावर की तरह इमर्ज हो रहा है, और उसको टक्कर देने के लिए सिर्फ अगर आप देखें तो एक तरफ यूएस है, दूसरी तरफ चाइना है। तो उस एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए उसके जो मोमेंटो है, उसका जो एक सेंसिटिविटी, जो एक उसका एग्रेशन चल रहा हुआ है और उसको डाउन करने के लिए जो बातें हो रही हैं चाइना को, वो बेसिकली एक तरह का अटेम्प्ट है। हम आप सभी से ये चर्चा जारी रखेंगे। एक बार फिर से श्वेता के पास आपको ले चलते हैं। श्वेता, अमेरिका कहता है कि आप स्वतंत्र हैं, अपने फैसले कीजिए, तेल खरीदना है खरीदिए, ना खरीदना है ना खरीदिए। ये भारत की बढ़ती हुई शक्ति है, अमेरिका को पता है कि हम दबाव नहीं बना सकते, या क्या है? देखिए, मतलब अमेरिका को ये बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया था कि भारत वही करेगा जो उसे करना है, क्योंकि बाकी सारे देश वो कर रहे हैं, अपने अनुसार से कर रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन जब एक साथ थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवाल उनसे पूछा गया क्लाइमेट चेंज पर, तो पहले जवाब उन्होंने दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि हम माफी मांगते हैं उन सारी चीजों के लिए जो अमेरिका ने अपने विकास के लिए इतने सालों तक किया है। वो सारी चीजें अगर अमेरिका आज उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है तो इस बात को समझना होगा कि वो इस नई शक्ति को महसूस करता है, इस नई विश्व व्यवस्था में अपनी जगह एक बिग ब्रदर के तौर पर उसकी नहीं हो सकती है, बल्कि भारत से अगर बराबरी का ऐसा रिश्ता जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर मुलाकात में नजर आया है, तो उसका कारण बदलती हुई विश्व व्यवस्था में भारत की एक अलग छवि, अलग पहचान है और अलग रुख जो बार बार भारत असर्ट करता है। बिल्कुल। और अशोक सज्जनहार भी हमारे साथ, पूर्व राजनयिक, इस वक्त जुड़े हुए हैं, और शिवकांत शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का रुख करते हुए अशोक जी, सबसे पहले आप, अब जिस तरीके से अमेरिका कहता हुआ नजर आया, हम देख रहे हैं भारत को स्टेट विजिट के लिए बुलाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरीके से स्वागत करना, जिस तरीके से हमारी दोस्ती प्रगाढ़ हो रही है, और जो अमेरिका की तरफ से सोचा जा रहा है कि चाइना को एक तरीके से भारत को सामने रखकर, चाइना अगर दुश्मन है तो भारत उसका ऑप्शन हो सकता है, ये किस तरीके के रिश्ते अमेरिका भारत के साथ बनाना चाह रहा है? इससे चीन को क्या नुकसान पहुंचेगा और इससे और किन किन देशों को नुकसान या फायदा आप देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया अर्पिता जी। एक तो चीन को क्या इससे नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि चीन यहां पर एशिया में एक हेजिमॉन बनना चाहता है, एक सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बनकर ये उभरना चाहता है चीन यहां पर, और उसे ये लगता है जो अगर उसके कोई चुनौती दे सकता है तो वो केवल भारत है।
और उसे मालूम है जो जब उसने शुरुआत की थी 1980 में अमेरिका के साथ मिलकर आगे बढ़ने की, तो अमेरिका ने बहुत सहायता की थी चीन की। और वो ये समझता है जो अब अगर चीन अगर अमेरिका भारत के साथ आ जाता है तो भारत भी एकदम तेजी से आगे बढ़ने की उसकी क्षमता है। आप देखिए, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अपने एड्रेस में, जो 9 साल पहले जब पहली मर्तबा वो यहां पर प्रधानमंत्री बनकर आए थे, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो 10वें नंबर पर थी। अब वो 5वें नंबर पर हो गई है और बहुत शीघ्र वो 3रे नंबर पर होने वाली है। तो एक जो आर्थिक क्षमता है ये बहुत ज्यादा हो गई है। दूसरा, हमारे पास यूथ है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास स्किल सेट्स हैं। हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं। और मैं ये समझता हूं अर्पिता जी, जो अमेरिका ने ये निर्णय कर लिया है जो भारत को एक बड़ी शक्ति बनाना है, एक महान शक्ति बनाना है, और वो ये समझता है, जो देखिए अगर रूस का जो मसला है उसमें भारत की पोजीशन जो है पूरी अमेरिका के साथ कोइंसाइड नहीं करे, कन्वर्ज नहीं करे, जो तेल खरीदने की बात है टोटली कन्वर्ज नहीं करे, परंतु फिर भी अगर एक भारत एक सशक्त देश बनकर उभरता है तो ये चीन के लिए ये डिटरेंट होगा, जो वो चीन अपनी वहां पर एशिया में मनमानी नहीं कर पाएगा। और ये केवल भारत के लिए जो है, ये भारत के अपने बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चीन के साथ है उसमें नहीं है, परंतु ये साउथ चाइना सी में जो इतना ज्यादा वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का हनन कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, तो भारत का भी यही मानना है जो वहां पर फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक होना चाहिए। तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अमेरिका के, ये इससे सिद्ध होंगे अगर भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरता है। और टेक्नोलॉजी जो हमारे पास आ रही है, चाहे वो G414 की हो या फिर हमारे पास रीपर ड्रोन्स आ रहे हों। आपको सर मैं माफी के साथ रोक रही हूँ। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा वाकई ऐतिहासिक है, ये बड़ा बयान अब सामने आया है और ये लगातार देखिए, क्योंकि यात्रा जो है वो अंतिम पड़ाव पर है और लगातार एक बयान के बाद बयान आ रहे हैं मोदी की यात्रा पर। लॉर्ड हिल मार्टिन इंडिया का ये बयान सामने आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर उनके बयान में इस बात का जिक्र है कि वाकई प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है वो ऐतिहासिक है। और ये शिवकांत जी, ये वाकई ऐसे लगातार बयान आना, एक तरफ ये कहना कि बहुत अच्छी ये यात्रा रही, उसके बाद उसको ऐतिहासिक कहना, ये जो बयान आ रहे हैं ये दरअसल क्या इमेज बनाएंगे भारत की विश्व पटल पर? भारत की इमेज इससे अच्छी होगी और ऐतिहासिक कहने का जो मूल कारण है वो ये है, वो प्रधानमंत्री भी 1-2 बार कह चुके हैं, इशारा कर चुके हैं कि इस यात्रा के बाद हमारे रिश्तों की जो आत्मा होगी वो तकनीकी व्यापार होगी। अभी तक तकनीक, भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार होता था और जिस तरह के रिश्ते थे उसमें एक वर्जना थी। अमेरिका ने कभी अपनी क्रिटिकल और जो एडवांस तकनीक है उसकी तो बात छोड़िए, एक आम तकनीक भी अमेरिका देने में हिचकिचाता था और भारत के बार बार मांगने पर, ये जब जलवायु सम्मेलन होते थे तो हम स्वच्छ तकनीक मांगते थे। स्वच्छ तकनीक अभी तक खुले मन से अमेरिका की तरफ से नहीं आई, जबकि जो हमारे प्रतिरक्षा के दूसरे संबंध है, जैसे रूस के साथ हमारे प्रतिरक्षा संबंध है, तो हम जो डिफेंस का सामान खरीदते थे उस डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग भी हुई थी, उसके पुर्जों की, उसका रखरखाव भी होता था। अमेरिका से जो भी चीजें हम लेते थे उसके साथ इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था, फ्रांस के साथ भी था। तो ये परिवर्तन क्यों हुआ है? ये हृदय परिवर्तन होने का सीधा सीधा कारण ये है कि रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, जिसकी उम्मीद अमेरिका को नहीं थी और नेटो को नहीं थी। उस हमले से क्या हुआ कि एक तो रूस को खदेड़ नहीं पाए, अब युद्ध रोक भी नहीं सकते, और दूसरा खतरा ये पैदा हो गया कि अगर रूस को नहीं खदेड़ पाएंगे यूक्रेन से तो हिम्मत बढ़ती है चीन की कि वो ताइवान पे हमला कर सकता है। तो चीन का जो मामला है, चीन का जो विस्तार है, ये रूस के हमले से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों से चिंतित होकर के अमेरिका को लगा कि अब अगर हमने, जैसा कि पीछे एक पैनलिस्ट ने कहा भी, कि उनको सस्ता सामान बनाने की फैक्ट्री चाहिए, अपना तकनीकी सामान और प्रतिरक्षा का सामान, तो रक्षा का सामान वो बनाना चाहते हैं, इसीलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हुए
और अब ये होगा कि जैसे 80 के बाद चीन जो है वो उपभोक्ता सामान की फैक्ट्री बना, उसी तरह से अब भारत तकनीकी सामान की फैक्ट्री बनेगा। उससे हो सकता है आम आदमी को उतना फायदा न हो। जी जनरल मेसन, लॉकहीड मार्टिन का जो रिएक्शन है, ये टेक्नोलॉजी में समझौते हुए हैं सर, आप उसका रिजल्ट मानते हैं इसे? बिल्कुल, ये जो लॉकहीड मार्टिन का स्टेटमेंट है मैं इसको बिल्कुल मानता हूं और काफी ये सक्सेसफुल विजिट रहा है। और मैं साथ में एक और चीज बोलना चाहूंगा। देखिए, एक कोई भी कॉमन इंडियन ये पूछेगा कि यूएस और इंडिया लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, तो क्यों इनकी रिलेशनशिप आज से 50 साल पहले अच्छी नहीं थी? एक सवाल उठता है हर आदमी को, अगर हम डेमोक्रेटिक नेशन से। पर ये अभी जो जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, अमेरिका ने रियलाइज किया है कि पहले जो उसकी रिलेशनशिप होती थी वर्ल्ड में, डोमिनेशन की थी, सब देशों को डोमिनेट करना। उस समय कोल्ड वॉर में सिर्फ ये रूस और ये जो सोवियत ब्लॉक था और अमेरिकन ब्लॉक था, लेकिन ये जब कोलैप्स हो गया सोवियत यूनियन, उसके बाद टोटल डोमिनेशन था, वन सोल सुपर पावर वाज अमेरिका।